हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम भारत की समुद्री दूरी, ठीक है ना। और समुद्री दूरी को एक बात ध्यान रखना, आप समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। जो समुद्री दूरी होती है उसको हम जो है नॉटिकल मील में मापते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने बात याद रखनी है कि भारत का जो अधिकार है वो तीन तीन हिस्सों में जो है, तीन भागों को जो है हम डिवाइड करते हैं। पहले आप यहाँ से ध्यान रखना, जो भारत की तटरेखा है, जो भारत की तटरेखा है, जब आप उससे 12 नॉटिकल मील चलेंगे, कितना चलेंगे, 12 नॉटिकल मील। तो पहली सीमा तो ये है भारत की। दूसरी सीमा की हम बात करें तो भारत की 24 नॉटिकल मील, ठीक है ना। और तीसरी सीमा की अगर हम बात करें तो ये है आपकी 200 नॉटिकल मील। यहाँ से आप याद रखेंगे भारत की पहली प्रादेशिक जल सीमा जिसको 12 नॉटिकल मील कहते हैं, फिर जो दूसरा है 24 नॉटिकल मील, इसको संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और फिर तीसरा है 200 नॉटिकल मील, इसको जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अभी हम इन सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्या है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या क्या है जो है प्रादेशिक जल सीमा या संलग्न क्षेत्र, ठीक है ना। पहले आपने ये समझना है, समुद्री दूरी को हम जब नॉटिकल मील में मापते हैं तो अगर हम बात करें एक नॉटिकल मील जो है बराबर कितने का होता है, तो 1.85 किलोमीटर के आसपास ये होता है, ठीक है ना। 1.85 किलोमीटर के आसपास जो है एक नॉटिकल मील में आता है, ठीक है ना। उस हिसाब से आप दूरी को लगा सकते हैं, ठीक है ना, समुद्री दूरी नॉटिकल मील में, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो भारत का क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा है, जिसको 12 नॉटिकल मील तक जो फैली हुई है, लगभग 22.5 किलोमीटर के आसपास ये है हिस्सा, जो तट रेखा से 22.5 किलोमीटर तक, ठीक है ना, या समुद्री दूरी कहें तो 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है ना। तो आप यहां से याद रखेंगे, इसमें क्या है, इसमें भारत को संपूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। ये आप यहां से याद रखेंगे, जो 12 नॉटिकल मील की दूरी है इसमें भारत को संपूर्ण जो है संप्रभुता प्राप्त है और कानून बना सकता है यहाँ के लिए, यहाँ पर शासन कर सकता है और इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है। यानी कि पूरा अधिकार यहाँ पर जो है भारत को है। आपने ये शब्द जो है संप्रभुता की बात आई है, ये संप्रभुता जो है भारत की प्रस्तावना में है। मतलब इस शब्द का अर्थ ये है प्रस्तावना में कि भारत जो है वो किसी का भी गुलाम नहीं है। भारत स्वयं निर्णय लेने के जो है क्या है, स्वतंत्र है। वो अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कोई भी निर्णय, कोई भी नियम कानून बना सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी है वो भारत इस पर संपूर्ण संप्रभुत्व है, ठीक है ना। कानून बनाना, शासन करना, उपयोग करना, ये सब जो है भारत कर सकता है, ठीक है। अगला नंबर दो जो है संलग्न क्षेत्र है। क्या है, संलग्न क्षेत्र। और ये जो दूरी होती है ये 24 नॉटिकल मील होती है। कितनी नॉटिकल मील होती है, 24 नॉटिकल मील होती है। 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा थी, ठीक है ना। अब ये 24 नॉटिकल जो मील है इसको आप लगा सकते हैं कि कितने किलोमीटर बैठेगा, 1.85 से आप इंटू कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है भारत सीमा जो शुल्क होती है वह स्वच्छता संबंधी नियम लागू कर सकता है। यानी कि भारत को यहाँ पर इतना अधिकार है कि भारत यहाँ पर सीमा शुल्क ले सकता है। जब कोई एंटर करेगा इसमें तो वहां से सीमा शुल्क ले सकता है। और दूसरा, स्वच्छता संबंधी नियम बना सकता है। लेकिन एक बात आप यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण सी है, वो याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय कानून, जो इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं और समझौते होते हैं, जो कमिटमेंट की जाती है, वो इनके द्वारा शासित क्षेत्र होता है। ये 24 नॉटिकल मील वाला जो मामला है, ठीक है ना। मतलब इसके अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय समझौते जो भी जल संधियों को लेकर हुए हैं या समुद्री सीमाओं को लेकर हुए हैं, तो उन सबको लागू यहाँ पर किया जाता है और उन्हीं के अनुरूप यहाँ तक का शासन चलता है। उसके बावजूद भी भारत को यहाँ पर जो है सीमा शुल्क वसूलने या स्वच्छता संबंधी नियम लागू करने का अधिकार होता है, ठीक है ना। अगला क्षेत्र हम बात करेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना। ये 200 नॉटिकल मील तक होता है। कितना, 200 नॉटिकल मील। पहले याद रखेंगे आप 12, फिर 24, फिर 200, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे मछली, तेल, गैस, खनिज, मिट्टी, इन सब का उपयोग करने का अधिकार होता है। अन्यथा वैसा कोई पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता। और ये 200 किलोमीटर जो है, 200 नॉटिकल मील, यानी कि इसको आप जब इंटू करेंगे तो कितने किलोमीटर निकलेगा, उस क्षेत्र पर ये अधिकार भारत को होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, हमने पहले बात की, पहले प्रादेशिक जल सीमा जो कि 12 नॉटिकल मील है, फिर जो है संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील, फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है ना। और इसमें क्या अधिकार है, इसमें क्या अधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, यही आज का टॉपिक भी था। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कितनी नॉटिकल मील में है और यहाँ पर हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में भारत के समुद्री तट राज्यों के बारे में, किसका विस्तार कितना है और कितने राज्य जो है भारत के समुद्री तट रेखा पर आते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।